नाजरीन, ये बात है 6 अगस्त 2005 की, जब डाकुओं के एक ग्रुप ने फोर्टालीजा ब्राज़ील में एक किराए के घर से बैंक की तिजोरी यानी वॉल्ट तक एक टनल खोदकर ब्राज़ील की तारीख की सबसे बड़ी 70 मिलियन यूएस डॉलर की बैंक हाइस्ट की। इस हाइस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैंक शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़या था। हिस्ट्री एक्सप्लोरर की आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि डाकुओं ने इस इम्पॉसिबल बैंक हाइस्ट को कैसे पॉसिबल बनाया। नाजरीन, 6 अगस्त 2005 में ब्राज़ील के शहर फोर्टालीजा में वाक़या बैंको सेंट्रल के वॉल्ट से हफ्ते के दिन डाकुओं के एक ग्रुप ने 70 मिलियन यूएस डॉलर की चोरी की। ये 25 लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग था। इनका लीडर अंटोनियो था। इनके पास सेंट्रल बैंक की वॉल्ट में दाखिल होने का एक बड़ा प्लान था। वो जानते थे कि बैंक की वॉल्ट अंडरग्राउंड है और इसमें जाने का एक ही रास्ता है कि एक अंडरग्राउंड टनल खोदी जाए। ये टनल बनाने के लिए उन्होंने बैंक के करीब एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। ये घर उनका खुफिया अड्डा बन गया, जहां से वो किसी को शक में लाए बगैर बैंक के अंदर जा सकते थे। टनल की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने एक बहुत क्लेवर प्लान बनाया और लैंडस्केपिंग के बिजनेस की आड़ लेकर असली और नकली पौधे बेचने लगे, जिससे आसपास के लोग ये समझते थे कि हर रोज जो ट्रक्स मिट्टी उठाकर लेकर जाते हैं ये उनके लैंडस्केपिंग बिजनेस का पार्ट है। इस तरह डाकुओं ने 70 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी टनल खोदी। ये कोई आम टनल नहीं थी। इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए इसमें लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग भी की गई थी। ये टनल खोदने में उस गैंग को 3 महीने लग गए। टनल को मजबूत करने के लिए लकड़ी और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था ताकि टनल कोलैप्स ना कर जाए। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए गैंग ने बैंक के एक एम्प्लॉय से भी मदद ली। इस एम्प्लॉय का नाम बिल था। बिल उस गैंग को बैंक के अंदर की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता था, जैसे बैंक का लेआउट, सिक्योरिटी डिटेल्स और अदर इंफॉर्मेशन, जो कि इनके फुल प्रूफ प्लान के लिए ज़रूरी थी। बैंक के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने की वजह से ये गैंग जानता था कि बैंक की सिक्योरिटी को कैसे चकमा देना है। डाकुओं ने चोरी के लिए हफ्ते का दिन चूज किया क्योंकि उस दिन बैंक में छुट्टी होती थी। सबसे पहले उन्होंने मोशन सेंसर्स, कैमरास और अलार्म्स को डिसेबल किया ताकि बैंक के अंदर उनकी मौजूदगी से अथॉरिटीज अलर्ट ना हो सकें। जब वो वार्ड के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पैसों के ढेर नजर आए। ये तकरीबन 70 मिलियन यूएस डॉलर थे। उन्होंने थैलों में पैसे भरे और ट्रक्स में लोड किए, मगर ये इतना पैसा था कि वो एक बार में नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें टनल के कई चक्कर लगाने पड़े। वॉल्ट से तमाम रकम कामयाबी से ले जाने के बाद उन्होंने अपने तमाम ट्रैक्स को खत्म कर दिया और टनल को मिट्टी से दोबारा भर दिया। डाकुओं की इस प्लानिंग ने अथॉरिटीज के लिए इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल बना दिया। द बैंको सेंट्रल की चोरी इतनी बोल्ड और वेल प्लान्ड थी कि इसने अथॉरिटीज को चकरा के रख दिया। इस गैंग को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया और कैमरों की फुटेज और डीएनए जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बिल आखिर इन 25 में से कुछ मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद 70 मिलियन यूएस डॉलर में से एक छोटा सा हिस्सा ही रिकवर कर पाए। पुलिस को ब्राज़ील में मुख्तलिफ जगहों पर छुपाई हुई कुछ रकम मिली, जिससे ऐसे लगता था कि वो गैंग चोरी के फौरन बाद अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग जगहों पर चले गए थे। द बैंको सेंट्रल की चोरी ब्राज़ील के क्राइम्स की एक तारीखी चोरी थी। इस चोरी के बाद ब्राज़ील में बैंक्स ने ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने के लिए अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाया। ये थी आज की हिस्ट्री एक्सप्लोरर की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।